भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च शेरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ती नामिने। श्रीवार्ष भान्वी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्या उज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत धानंत हरिणे। नमः गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्ते विप्रलंबा रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने रूपानुगावराय ते गौरभीर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पिछले सत्र में मुख्यतः इतिहास देखा और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के भक्ति रसामृत सिंधु हम क्यों पढ़ें उसके उद्देश्य के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की। अब उस उद्देश्य को सारांश में हम देख लेते हैं क्या उद्देश्य है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाहर हूँ इसीलिए बीच में इंटरनेट की भी दिक्कत हो सकती है। ओके। हम्म तो हम उद्देश्य को पहले देखते हैं। हम उस उद्देश्य को सारांश में हमने पिछले सत्र में जो जो चीजें चर्चा की बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पिछले सत्र में हमने चर्चा की, मुख्यतः 6 मुख्य उद्देश्य हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन के। सबसे पहला क्या हमने देखा, हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनाने के लिए, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का दूसरे अनुच्छेद में भूमिका के दूसरे अनुच्छेद में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के परम उद्देश्य था कि ये कृष्णा भावनामृत अ, हर एक गांव, हर एक कोने में इसका विस्तार हो, इसका प्रचार हो, ठीक है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम सभी को वो गोस्वामी के पद तक ऊपर उठाना चाह रहे थे। गोस्वामी का क्या अर्थ हुआ? गोस्वामी का मतलब, गो मतलब होता है अपने हमारे इंद्रियां, इंद्रियां मतलब हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब जिससे हम ज्ञान लेते हैं। 5 तरह के ज्ञान इंद्रियां होते हैं। आंखों से देखने मात्र से हम ज्ञान लेते हैं,
छूने स्पर्श मात्र से लेते हैं, सुनने से लेते हैं, जिह्वा से लेते हैं। ठीक है। तो ये सब ज्ञान इंद्रियां हो गई। कर्म इंद्रियां, जिन जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, हाथ हो गए, पाँव हो गए। तो ये इन इंद्रियों का स्वामी, ठीक है, इंद्रियों जिसके नियंत्रण में है, उसको कहा जाता है गोस्वामी। जो इंद्रियां जिनके नियंत्रण में, विस्तार से हमने इससे पिछले सत्र में चर्चा की। ठीक है। तो उसको कहा जाता है गोदास, इंद्रियों का दास। ठीक है। तो ये पहला पहला उद्देश्य था, गोस्वामी पद तक ऊपर उठाना, हर एक को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना। भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य विषय है कृष्ण भावनामृत से जोड़ना। और जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाएगा, उस व्यक्ति का इंद्रिया स्वतः ही वेदी भक्ति के नियम का पालन करते रहेगा। स्वतः ही वो अपने इंद्रियों पे धीरे 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 करके उस पे नियंत्रण पा जाएगा। दूसरा क्या उद्देश्य था? भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए। ठीक है। बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी भक्ति रस की। इसको क्या कहा जाता है? दो तरह के भौतिक रस थे। कौन कौन से? सबसे पहला चपल सुख, यानी कि भौतिक रस कौन सा होता है? भौतिक रस मतलब वो सुख जो शाश्वत नहीं है, जो समाप्त हो जाता है। आज कुछ है और कल उसको पाने के लिए हम नए सुख की कामना करते हैं। और भक्ति रस क्या है? भक्ति रस शाश्वत है। ठीक है। कभी भी हमें, कभी उसकी कमी नहीं होने वाली है, अमृत है और सिंधु है। सिंधु का मतलब है, लेकिन सिंधु भी आज हम फिर उसका और विस्तार देखेंगे। जब हम मंगलाचरण करेंगे तब समझ में आएगा कि ये किस सिंधु की बात हो रही है। ठीक है। ये कौन सा समुद्र है? जो समुद्र हम जानते हैं उस समुद्र की बात हो रही है कि ये कोई और समुद्र है। ठीक है। दूसरा और तीसरा क्या? भक्ति सेवा का पालन करके भौतिक जगत में रहने का व्यवहारिक संकेत। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। ज्ञानम विज्ञानम संगीतम यत ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात। 9 का एक पहला श्लोक क्या था कि भगवान बताते हैं भक्ति जो है वो वैज्ञानिक है, और इसको जीवन में उतारा जा सकता है। ये वो ज्ञान है जो जीवन में उतारा जा सकता है। तो तीसरा मुख्य उद्देश्य भक्ति रसामृत सिंधु का ये है कि ये हम अपने जीवन में उतार कैसे सकते हैं और भक्ति कर कैसे सकते हैं। ठीक। चौथा, 5 अलग अलग रसों में मूल प्रेम को उत्तेजित करना। इस पर पे भी हमने चर्चा किया। 12 मुख्य रस हैं, उसमें से 12 रस हैं। आज उस पर और चर्चा होगी। 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। गौण का मतलब है सेकेंडरी, और 5 प्राइमरी। ठीक है। तो भक्ति 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 करने मात्र से, भक्ति करने जब भाव के स्तर पे, जब प्रेम के स्तर पे एक व्यक्ति पहुंचता है तो भगवान से संबंध बनाता है। वो संबंध क्या हो सकता है? संबंध शांत रस का हो सकता है। ठीक है। गौए हो गए, भगवान की बांसुरी हो गई। अब यहाँ वाले बांसुरी नहीं है कि वो जड़ वस्तु है। आध्यात्मिक जगत का बांसुरी भी क्या है? चेतन है। तो वो आदान प्रदान करता है। तो वो शांत रस में भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान के गौ में शांत रस में जुड़े हुए हैं। भगवान जिस वृक्ष के नीचे शयन करते हैं, शांत रस। ठीक है। इसके बाद दास रस, यानी कि उनके सेवा के लिए। ठीक है। फिर भगवान के मित्र के रूप में, भगवान के पिता के रूप में। ठीक है। और अंततः माधुर्य रस। ये 5 मुख्य रस है। ठीक है। पांचवा क्या मुख्य उद्देश्य? सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान है। ठीक है। कोई भी भक्ति करेगा व्यक्ति तो उसको समझ में आ जाता है। ये पिछले सत्र में हमने क्या चर्चा किया था कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है उसको क्या दिखता है, जो भक्ति करता है उसे क्या दिखता है? उससे हर व्यक्ति भगवान के अंश के रूप में दिखता है। ठीक है। 5वें अध्याय में भी हम भगवत गीता में यही हमने पढ़ा था। वो चाहे वो ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे वो एक गऊ का शरीर हो, चाहे वो हाथी का शरीर हो। ठीक। वो सबको एक समान स्तर पे देखते हैं। तो भक्ति करने मात्र से सब उससे पूर्ण, सबसे प्रेम विकसित हो सकता है।
प्रेम विकसित होता है व्यक्ति का। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से उदाहरण दिया था कि भौतिक जगत में हमने संयुक्त राष्ट्र नामक एक यूनाइटेड नेशन नामक एक संस्था का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य शांति और प्रेम फैलाना था। परंतु और इस संगठन में दुनिया के विभिन्न देश, सभी देश जुड़ते हैं, और वहां के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे उच्च वर्ग के लोग सबसे जुड़ते हैं। इसके बावजूद प्रेम और विनिमय का समन्वय नहीं करवा पाए। तभी तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो कृष्णा भावनामृत भक्ति रसामृत सिंधु का पांचवा उद्देश्य है प्रेम का विज्ञान का विस्तार करना। और अंत में क्या है? अभ्यास करने वाले भक्तों का भक्तिमय जीवन का पोषण करना। जो अभ्यास में रत हैं, ठीक है, उनके लिए भी तो दिशा निर्देश चाहिए। जो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में और कैसे दृढ़ हो सकते हैं, और अभ्यास में भगवान प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए क्या मार्ग है, भक्ति रसामृत सिंधु पूरा मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 6 उद्देश्य है जिससे भक्ति रसामृत सिंधु का हम अध्ययन कर रहे हैं। ओके, आज हम आगे चले। क्या है आगे? मंगलाचरण। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? जैसे हम कोई भी अब तक आपने समझा होगा कि मंगलाचरण का क्या मतलब है। क्या कौन बताना चाहेगा? मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? क्यों मंगलाचरण का क्या विषय होना चाहिए? क्यों करते हैं मंगलाचरण? ये मंगलाचरण है और बहुत महत्वपूर्ण है इसका मंगलाचरण को समझना। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? किसी की शुरुआत, कोई भी चीज, ये है जब हम जैसे अभी कोई भी सत्र होता है तो आप मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का क्या क्या मुख्य उद्देश्य, क्यों करते हैं, और किन उद्देश्यों से इनको, किन 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 को क्या करने क्या उद्देश्य होता है? अंतिम शर्मा, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मंगलाचरण कृष्ण। हम मंगलाचरण में हम प्रभु के गुणों का, उनके नामों का उच्चारण करते हैं। अनेक जो गुण हैं उनके, ऐश्वर्य का उनके, और उनके अनेकों अनेक जो नाम हैं, जहां तक मुझे पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो मैंने अभी मंगलाचरण किया, उसमें भगवान का नाम आया? मैंने तो मंगला हम्म, अभिचरण से शुरुआत किया, तो उसमें किसी का नाम आया माता? रूप गुण नहीं। लीला भगवान का वो हुआ? आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन मंगलाचरण का उद्देश्य और भी कुछ होता है। एक डिवोटी ने अपना हैंड रेस किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, आप नाम लिख लीजिए। सौरभ बनर्जी प्रभु। क्या, क्यों करते हैं मंगलाचरण, क्या कारण से करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। प्रभु जी हरे हमारा कृष्ण। प्रभु जी हमारा जीवन के जो अगले दिन, जो हम जब नींद से उठते हैं, तो हमारा दिन का जो शुरुआत है हमारे भगवान के नाम से हो, और हमारा दिन अच्छे मंगलमय हो, जिसमें हम अपने गुरुदेव, अपने प्रभु को स्मरण ग्रहण करके, उनको आरती करके, हमारे पूरी दिन का जो दिन में हम जो भी कर्म कर देंगे वो हमारे मंगल हो। इसीलिए हम सुबह मंगलाचरण करके काम करते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ओके। सनातनी सत्य रूपा देवी दासी माता, क्यों करते हैं मंगलाचरण माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत माता। हरे कृष्ण। जिससे सभी का मंगल हो। सुबह सुबह मंगल आरती करने से हमारे जीवन में दिन भर जो हम भी जो प्रक्रियाएं करते हैं उसमें सभी में हमारे मंगल प्रदान होता है। सभी का मंगल हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगल। आप लोग उत्तर सही दे रहे हैं। थोड़ा सा घूम के उत्तर आ रहा है। थोड़ा सा अगर सीधा उत्तर आएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे शब्द को तोड़ तोड़ दीजिए ना, मंगलाचरण, सबको तोड़ के समझिए। किसी चीज को समझना है तो सब शब्द को, कपिल ग्रोवर बोलिए। वीडियो ऑन हरे करके कृष्ण आप प्रभु। लोग कक्षा कीजिए, इंटरेक्शन करने में आसान होता है थोड़ा सा। जी, कपिल ग्रोवर प्रभु, संभव हो प्रभु तो मैं करिए। थोड़ा ठीक है। हरे प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु।
प्रभु मंगलाचरण धन्यवाद। हम इसलिए करते हैं, सबसे पहले गुरु से और अपने वेद व्यास जी से उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु हम उनसे याद अपना उनको सवेरे सवेरे अपने मंगलाचरण में हम तो, अपने सबसे निवेदन करते हैं अपने गुरु जी से कि प्रभु हम इस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें 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 अपना संपूर्ण लगा के रखें, अपना हम अपना पूरा योगदान दे सके, प्रभु समर्पण पूरा कर सके, अपने गुरु से निवेदन करते। ठीक है, और एक दो ले लेते हैं। उमाकांत देवी दासी माता बोली, क्या क्यों मंगलाचरण करते हैं? मेरे की नजर से प्रणाम। मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं, अपने गुरु और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं कि जो आज शुरू कर रहे जा रहे हैं उसमें हमें। ठीक है, चलिए अब यहीं रुकते हैं। इसके बाद फिर अब आज बहुत प्रश्न उत्तर होगा। मंगलाचरण का बहुत ही बहुत सरल से है कि जो काज शुरू होने वाला वो मंगलमय हो, है ना। और क्या उसका कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं हो सकता। ग्रंथ लिखी जा रही है, उसके पहले अगर मंगलाचरण हो रही हो तो जिस उद्देश्य से ग्रंथ लिखी जा रही है उसका मंगल हो, वो उद्देश्य पूर्ण हो। बहुत से सरल है। कक्षा कक्षा अगर शुरू होने वाली है, जिस उद्देश्य से कक्षा शुरू हो रही है कि भगवान की गाथा हो, और इन गाथाओं को हम सब मिलकर के थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए, सारा तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन कुछ समझ पाएंगे, यही उद्देश्य है इस कक्षा का। तो मंगलाचरण का मतलब ये होता है जिस उद्देश्य से किया जा रहा हो वो उद्देश्य सफलता की ओर जाए, इसलिए हम भगवान से, वैष्णवों से और अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये मंगलाचरण का उद्देश्य। ओके, अब मंगलाचरण हम पढ़ेंगे, और मंगलाचरण अगर हम नहीं करते हैं तो भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, अगर मंगलाचरण हम नहीं करते हैं क्या कठिनाई आ सकती है? बिना मंगलाचरण के भी तो बहुत कार्य होते हैं, क्या कठिनाई आ सकती है? ठीक है, तो आप में से किसी को स्मरण है कि कोई भी कार्य के 5 संगठक होते हैं। कोई भी काम करते हैं, हम खाना ही बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है कोई भी काम के 5 संगठक होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं जिससे एक काम सफल और असफल होता है। ठीक है, कोई बताना चाहेंगे? जब तक ये सब समझे को कोरिलेट नहीं करेंगे तो एक काम क्यों किया जाए? कोई भी काम हो रहा, कोई भी काम कर रहे हो, आप घर में खाना बना रहे हो, घर में सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर काम के पीछे 5 संग, मैं 5 भी बता दिया, क्या क्या है? कौन बताना चाहेगा? चलिए अनुकंपा माता को देते हैं चांस जी। हरे कृष्ण माता, क्या 5 हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण, जी, धन्यवाद। समय काल और जो वस्तु है वो। नहीं नहीं, और सोचिए। 18वें अध्याय में दिया गया है 5 काम के, कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे 5, उस किसी भी काम, देखिए सोचिए, इसको सोचने का काम कीजिए। कोई भी काम हो रहा है, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के पीछे 5 क्या काम, उस काम के क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? कुछ कंपोनेंट होगा ना, काम को इंग्रेडिएंट है, कोई भी बहुत सारा काम है, काम के पीछे 5 कंपोनेंट है, थोड़ा सोचिए। ठीक है, और चांस देते हैं। सुंदरी श्यामा माता क्या है? हरे कृष्ण माता। और प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या, मतलब निश्चय निश्चित करना कि हमें क्या करना है। फिर हमारा जो धैर्य है, उत्साह है, और ये मैं सोच रही हूँ मतलब इस तरह से मैं जा रही हूँ कि मतलब हम कुछ भी जब करने आते तो हमारी सोच है कि हमें क्यों करना है, वो किसके लिए करना है, करने से क्या होगा वो, और जो जिसके लिए करे वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओके माता, हरे कृष्णा। और चांस देते हैं, बहुत सुंदर। प्रयास करते रहिए। क्यों भक्ति में कुछ भी प्रयास, भगवान हमारी प्रयास देखते हैं। सही और गलत उत्तर नहीं होता। नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है वो मेरे लिए वो सफलता की ओर, वो सफल है। भगवान हमारी प्रयास को देखते हैं, सही और गलत उत्तर नहीं। बहुत सुंदर माता, आपने प्रयास किया, ये आपको उसका 100% मार्क्स। एक और चांस, सुषमा बत्रा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंद्रियां, कोई भी कार्य करने के लिए उसका कारण, इंद्रियां, जगह, काल और भगवान, ये 5 तत्व उसमें है। और सबसे मुख्य जो है वो भगवान की इच्छा है, क्योंकि चाहे बाकी 4 हों और भगवान की इच्छा ना हो तो कभी कार्य सफल नहीं होगा। और दूसरा ये सारी इंद्रियों का और सबका मतलब अपना अपना वो है, संपन्न किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, इसका उत्तर है, वह माता ने 90% उत्तर उसका दे दिया। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधास्त पृथक चेष्टा देव पंचामि हम। 5 कारण होते हैं। कोई भी कारण करने के लिए 5 कारण होते हैं। क्या कारण है? स्थान, किस स्थान पे वो कार्य हो रहा हो। ठीक है, जिस स्थान पे एक कार्य हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, एक परीक्षार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके लिए वो परीक्षा का, जहां वो परीक्षा देने जा रहा है, वो परीक्षा कैसा है, अच्छा है, खराब है, गंदा है, क्लासरूम जहां देने जा रहा है साफ है, सुथरा है, कहीं शोर मच रहा है। स्थानम तथा कर्ता, कर्ता इसके बाद वो स्वयं, स्टूडेंट वो स्वयं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, पहला वो स्थान जहां पर वो परीक्षा देने जा रहा है, दूसरा वो स्वयं कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। उसकी इंद्रियां, ठीक है, उसके हाथ पैर, मान लीजिए हाथ में कहीं से आया है, हाथ दर्द दे रहा है, पैर दर्द दे रहे हैं, सर दर्द दे रहा, तो एग्जाम कैसे अच्छे से लिखेगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम। चौथा होता है उसकी चेष्टाएं, कितना मेहनत किया है परीक्षा में। ठीक, और 5वां होता है कारण, भगवान का स्टैंप। तो ये उस परीक्षार्थी का सफल होना और असफल होना इन 5 कारणों पे निर्भर करता है। ठीक है, और अंत में भगवान का मोहर लगता है। अगर उस परीक्षार्थी को असफलता प्राप्त हुई है तो भी भगवान का स्टैंप है, सफलता प्राप्त हुई है तो भी भगवान का स्टैंप। ठीक है, तो भगवान यही 18वें अध्याय में कहते हैं कि हमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी कार्य में हमें सफलता मिली है तो भगवान का स्टैंप लगा है असफलता का। हम असफलता के पीछे और 4 कारण होते हैं। अब मंगलाचरण के विषय में मैंने क्यों लेकर के आया, मंगलाचरण अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके पीछे तो ये 5 कारण होंगे ही। अब 5 कारणों में से मान लीजिए हमने मंगलाचरण नहीं किया तो भगवान को ही हमने माइनस कर दिया। तो भगवान को माइनस करके आप मंगलाचरण करिए तो वो कार्य सफल होगा कैसे। ठीक है, इसलिए मंगलाचरण करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनके गुरुवर को प्रार्थना करते हैं और वैष्णवों की प्रार्थना। ठीक है, ये मुख्य कारण है मंगलाचरण करने की। ठीक है, कोई भी मंगलाचरण करने का ये कारण क्यों, क्योंकि अगर असफलता होती है, अगर मान लीजिए मैं मंगलाचरण करता हूं और ये क्लास करता हूं और क्लास आप सबको ना समझ में आया हो, तो वो ना समझने का भी स्टैंप भगवान का लगा है, यानी, और अगर समझ में आया हो तो भी स्टैंप भगवान का लगा है। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, ये समझना सबके लिए जरूरी है। मंगलाचरण इतना सुंदर है रूप गोस्वामी पाद का। पहले हम वो मंगलाचरण, हालांकि आपके जो ग्रंथ है उसमें केवल और केवल अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। क्या मंगलाचरण है, और आप नोटिस कीजिएगा बहुत
छोटे से बिंदु से आपसे पूछूंगा कि हम क्या चर्चा किया। तीन, जब मंगलाचरण होता है, तीन लोगों की प्रार्थना होती है। ईश्वर की प्रार्थना होती है, गुरु की प्रार्थना होती है, और वैष्णवों की प्रार्थना होती है। अब आपको ढूंढना है इसमें भगवान कहाँ छुपे हैं इस श्लोक में जब प्रार्थना हो रही है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचि रुदक तारका पलिहा कलिता श्याम ललितो राधा प्रेम विधुर जयति। दोबारा पढ़ता हूँ, अच्छे से सुनिए। अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्मर रुचि रुद्ध्या तारिका पलहि कलिता श्यामा ललितो राधा प्रेम विधुर जयति। भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण की महिमा हो। कृष्ण तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि ये शिला प्रभुपाद इसका चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक दिया हुआ है, तो उसमें वहां कृष्ण है। अब आपको ढूंढना है यहाँ के कृष्ण है कौन, कौन सा शब्द से कृष्ण प्रयोजन हो रहा है। अपनी विस्तृत आकर्षक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने तारक और पाली नामक गोपियों का अपने अधीन कर लिया है, और श्याम और ललिता को अपने सम्माहित कर लिया है। वह श्रीमती राधा रानी के सबसे आकर्षक प्रेमी है और सबसे भक्ति रसों के आनंद के भंडार है। जो आपके भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें ये श्लोक ये इस तरह से शिला प्रभुपाद ने हमें समझाया है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण तथा अखिल रसामृत मूर्ति रसराज हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें इस पूरे श्लोक में जहां पे मंगलाचरण की गई है, कहीं भी कृष्ण का विषय नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण का नाम हम पकड़े कैसे? विष्णु भी तो हो सकते हैं, श्री राम भी तो हो सकते हैं, नरसिंह भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण है ये शब्द विधुर। इसको नोट कीजिए, विधुर क्यों है ये? विधुर का क्या मतलब है? विधुर के तीन मतलब है। ये विधुर जो शब्द आया है, इसके तीन मतलब होता है। क्या मतलब है? पहला मतलब है विधुर, विधुर का मतलब वो जो सबको कलेशों से नाश करता है और सभी शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करता है। पहला, ठीक है। पहला क्या है, मैंने बताया क्या? सबको, सबके कलेशों का नाश करता है और सभी को मुक्ति प्रदान करता है, शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करता है। तो वह भगवान का कौन सा रूप है ऐसा जो अपने शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करता है? कृष्ण छोड़ के तो और कोई भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारे भगवान के जो श्वास अवतार हैं मुक्ति जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन शत्रुओं को नहीं करते हैं। लेकिन भगवान तो शत्रुओं को भी, कृष्ण तो शत्रुओं को भी कर देते हैं। इसीलिए विदुर का विदुर का बहुत सारा तीन मुख्य मतलब है। पहला मतलब से ये निकलता है कि अगर कृष्ण को देखने मात्र से कौरवों की सारी सेना मुक्ति हो गई और ब्रह्म ज्योति को चली गई, तो समझिए वो यहाँ विदुर का पहला संकेत जा रहा है कि वो कृष्ण है। दूसरा विदुर का क्या मतलब है? दूसरा विदुर का मतलब होता है वो जो शाश्वत आनंद देते हो। शाश्वत आनंद देने का क्या मतलब है? अब हम सोचिए कि जब हम कार्तिक मास आता है, तो हम एक ही गीत नमामीश्वरम सच्चिदानंद, ये गीत हम 30 के 30 दिन गाते हैं, हर साल गाते हैं। और वैष्णव और जितने साधु और भक्तगण हैं हर दिन गाते हैं, दिन में 2 बार गाते हैं, 3 बार गाते हैं, पर बोर नहीं होते। तो कथा ये है कि भगवान की वही गाथा, वही कहानी, वही था बार बार सुनने में बहुत आनंद आता है। वयम तु नावृत प्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे श्रृण्वताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य के ऋषिगण जब इकट्ठा हुए, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जब श्रीमद् भागवतम की कथा हुई, सुत गोस्वामी ने कथा की,
तो मुख्य उद्देश्य ये था कि 1000 वर्ष तक वो यज्ञ करें और यज्ञ से अपने को स्वर्ग लेकर के जाए और सभी बाकी लोगों को सबका उद्धार हो। मुख्य ये उद्देश्य था। लेकिन वहीं पे सूत गोस्वामी ने भागवतम की कथा सुननी शुरू कर दी। उन्होंने यज्ञ करना ही छोड़ दिया और बोला क्या, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। उत्तम श्लोक है वयम तू न वृत प्यामा। उत्तम श्लोक है, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। श्लोक का मतलब क्या होता है, पोएट्री, कविता। और उत्तम श्लोक का क्या मतलब होता है, वो कविता जो श्रेष्ठ पुरुष के लिए बोला गया हो। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक भी बोला जाता है। वयम तू न वृत प्याम, वृत प्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे शिनवताम रस ज्ञाना। जितनी बार उनका श्रवण करता हूं, शिनवताम रस ज्ञान, उतना रस का स्वाद और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता। ऐसा नैमिषारण्य के ऋषिगण करते हैं। तो भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, क्योंकि वो तो लीला उनकी जो लीलाएं हैं वो सुनने मात्र से भक्त और आनंद और आनंद और आनंद की अनुभूति करता। तो केवल इससे ये सिद्ध होता है ये कृष्ण ही हो सकते हैं। ठीक है। और दो कारण बताया मैंने। पहला कारण, भगवान सभी के कलेशों का नाश करते हैं और शत्रुओं को भी मुक्ति देते हैं। और दूसरा है भगवान शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं। और तीसरा, वो विदुर का मतलब होता है जिससे सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम वर्तते। तो भगवान से, भगवान के सारे अवतार की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। एते चांच कुला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एक मिनट रुकिए। एक क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके। तो विदुर में थे हम। विदुर का क्या मतलब है, विदुर का 3 मतलब हमने निकला। पहला मतलब कि
ये कृष्ण को किस तरह संकेत कर रहा है। और भगवान रूप गोस्वामी, फिर मैं ये इसमें आऊंगा कि रूप गोस्वामी पाद ने डायरेक्ट कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया, विदुर क्यों कहे। तो विदुर का मतलब पहला है कि भगवान सबको शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं, कलेशों का नाश करते हैं और सभी के उत्पत्ति के कारण है। एते चांस कलात मुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि मैं सभी की उत्पत्ति का कारण हूं। जितने भी भगवान के श्वास अवतार हैं, शक्ति अवतार हैं, सब भगवान से उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये विदुर का मतलब है कृष्ण। अब प्रश्न ये आता है, और भी कारण आएंगे, प्रश्न ये आता है कि आपका प्रश्न ये होना चाहिए, तो रूप गोस्वामी पाद ने डायरेक्ट कृष्ण, सीधा कृष्ण का क्यों ने नाम लिख दिया। ये काव्य की शैली है। जितना जितना इसको सीधे तरीके से ना बताए, उतना रस का स्वाद ज्यादा आता है। ये काव्य की शैली है, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। और क्या बता रहे हैं मंगलाचरण, ये समझना बहुत जरूरी है। मंगलाचरण में और क्या कह रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, ठीक है। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल, अखिल का क्या मतलब है, खिल, अखिल का मतलब होता है सभी, सब, सर्व, ठीक है। रस, रस का क्या मतलब है, 12 तरह के रस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से रस होते हैं, 12 तरह के, देखिए यहाँ आपके जो शिला प्रभुपाद ने दिया है वो 12 रस ये है। क्या रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये जो पहले हैं, पहले 5 हैं, ये प्राइमरी हैं, ठीक है, ये मुख्य रस। हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, रस, रूप संबंधों का परमाश्रय है। बाकी के जो 7 हैं, हंसना, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, ये क्या है, सेकेंडरी है। इनको गौण क्यों कहा जाता है, इनको गौण इसलिए कहा जाता है कि ये जब प्राथमिक जो 5 रस हैं, जब ये प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये 7 रस जो हैं, ये बहुत ही आपको विस्तार से समझ में आएगा, बस अभी इतना समझ लीजिए। जब 5 रस की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये 7 रस कार्य करते हैं। मान लीजिए, बस आपको उदाहरण से समझा रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण से समझा रहा हूं। भौतिक जगत में आप देखिएगा कि कभी, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए माधुर्य, शिला प्रभुपाद एक तात्पर्य में समझाएंगे, माधुर्य रस किसी, कोई एक स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम है, और ये जब प्रेम सफल नहीं होता है तो क्या रहता है, वो कभी रौद्र का रूप धारण करता है। तो रौद्र जो है, क्रोध, रौद्र, गुस्सा, ये कभी भी मुख्य रस नहीं होता है। जब मुख्य रस की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये गौण रस कार्य करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे रस का अव्यय, उसका उस सारे रस कहाँ से आते हैं, वो सारे रस भगवान से आते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, अखिल। अखिल का मतलब है सभी रस, अखिल रसामृत। अमृत का क्या मतलब है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। मृत का मतलब होता है, मृत का मतलब मरण, और अमृत का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं। तो ऐसा रस का स्वाद जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, किस कहाँ पे प्राप्त होता है, वो भगवान में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कहा, क्या कहा जा रहा है कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं, ठीक है, अखिल रसामृत। और वे परम आकर्षक शिव विग्रह हैं, और त्रिभुवन विमोहनी दिव्य रूप, गुण, लीला आदि के माधुरी से उन्होंने, ये सब जितने भी नाम देख रहे हैं, ये गोपियों के नाम है। तारका, पालिका, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जब आप लेवल 5 में पहुंचेंगे उस समय नोट ये अगर करेंगे आप, ये ग्रंथ, तो इसके बहुत ही डिटेल में हम घुसेंगे। पहले हमें केवल और केवल भक्ति रसामृत सिंधु का एक सार प्राप्त करना है। तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और साक्षात राधा रानी को भी वश में करते हैं। देखिए, भगवान अपने चित्त के रूप की सुंदरता को इस तरह से प्रभाषित करते हैं कि वो सभी अ, जो गोपियां हैं, भगवान से आकर्षित हो जाती हैं। वे प्रभु कृपा करें जिसे कृष्ण कृपा विग्रह
श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अच्छा, ये तो बात की है। ठीक है। तो अखिल रसामृत सिंधु, भगवान अखिल रसामृत हैं। ठीक है। रस के अमृत है, ऐसा रस जो अमृत के तुल्य है, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है। और परस्पर रुचि, परस्पर रुचि मतलब अपनी सुंदरता के प्रभाषण से इतनी रुचि उत्पन्न हुई है कि सारी गोपियां, सब स्तर की गोपियां, यहाँ पे जो तारिका पाली हैं वो सबसे कनिष्ठ स्तर पे हैं, सबसे इसको क्या कहा जाए, इसको आध्यात्मिक स्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे अभी छोटे हैं गोपियां, या फिर उसको सबसे निम्न स्तर में हैं, तो उनको भी आकर्षित करती है। और राधा रानी को तो आकर्षित करती है। और ऐसे भगवान की जयती हो। जयती का क्या मतलब है? जय, हम किसी के जय करते हैं। जय करने का क्या मतलब होता है? जय करने का एक ही मतलब होता है। जय करने का मतलब होता है कि हम अब आपका शरण ले रहे हैं। ठीक है। शास्त्रों में जयती का, जय का मतलब होता है जय, जय का मतलब होता है अब मैं आपका शरण ले रहा हूं। ओके। तो ये है आपका मंगलाचरण। तो मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ में केवल और केवल मंगलाचरण में की चर्चा हुई है। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब आप अपना ग्रंथ खोल लीजिए, थोड़ा सा मंगलाचरण में स्तुति देख लेंगे, और इसके बाद फिर हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको आनंद आ जाएगा अगर वो विषय को हमने ठीक से समझा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे प्रस्तावना खोल लीजिए। अब प्रस्तावना में थोड़ा सा, हम पूरा प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मंगलाचरण करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखिए, श्रील रूप गोस्वामी, मैं बहुत ही छोटे में पढ़ देता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपने अग्रज और गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी को सादर वंदना करते हैं। ठीक है। उनकी प्रार्थना है कि भक्ति रसामृत सुनते उन्हें प्रिय हो। भक्ति रस रूप अमृत के सागर के निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा 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 दिव्य का दिव्य आनंद का आस्वादन किया करे। भक्ति स्वरूप अमृत के सागर का विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों को हम सादर वंदना करते हैं, यानी कि वैष्णवों का वंदना कर रहे हैं। इन सब का श्लोक है, लेकिन चूंकि हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, तो केवल केवल सार रूप में आप समझिए, वैष्णवों का वंदना कर रहे हैं। वैष्णवों का प्रार्थना बहुत आवश्यक है। ठीक है। जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियां का तिरस्कार कर दिया है, निर्विशेष वादियों का परतत्व में लीन होना। थोड़ा सा ये सब कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं। भक्ति रसामृत मूर्ति, कोई पढ़ना है पढ़िए, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको इसमें। भक्ति रसामृत सिंधु शुरू में आपको जरूर कठिन लगेगा, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है। तो इसको पढ़िए।
भक्ति रसामृत इस वैष्णवों की वंदना कैसे कर रहे हैं, देखिए। भक्ति रस प्रभु प्रभु जी पढ़ूं मैं? पढ़िए पढ़िए। भक्ति भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेष वादियों को परतत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती हैं। सागर मानो मुक्ति है और उसमें मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पथ जैसी हैं। निर्विशेषवादियों का निवास नजदीक नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि नदी के समान हो सागर में भी असंख्य जलचर प्राणी है। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते जो सागर है, गिरती रहती है। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों को उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त हैं वे सदा भक्त। तो जी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, वो मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्त रूप नदियों को उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त हैं वे सदा भक्ति भगवत भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों जैसी है जो शना शना ही सागर तक पहुंचती हैं। शुद्ध भक्त को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। हरे श्री रूप कृष्ण। गोस्वामी। हरे कृष्ण। बहुत लोगों को, आप लोगों को बहुत कठिन लगा होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा। बहुत सरल है, ज्यादा कुछ इसमें कठिनाई नहीं है। देखिए, यहाँ पर वैष्णवों का, भक्तों का और निर्विशेषवादियों का तुलना किया है रूप गोस्वामी पाद ने। और वैष्णवों का वंदन करते हुए कहते हैं कि भक्ति स्वरूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं। मकर का मतलब होता है, रूप गोस्वामी पाद इसमें मकर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि मकर का मतलब होता है कि समुद्र का, जिसको आप क्या कहें, शार्क बोल दीजिए, वेल शार्क, ठीक है। तो भक्तों को शार्क यानी कि सबसे, समुद्र का जो राजा मछली है, उससे तुलना कर रहे हैं। क्यों तुलना कर रहे हैं? इसलिए तुलना कर रहे हैं, देखिए मैं आपको समझाऊं। इसलिए तुलना कर रहे हैं कि देखिए, जो जो शार्क हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको नदियों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ दो लोगों के बीच की तुलना हो रही, निर्विशेषवादी और सकारवादी। सकारवादी वो लोग हैं जो भक्ति रस के सिंधु में स्वतः ही गोते लगा रहे हैं। वो उन नदियों के समान नहीं है जो, वो तो वो आनंदित तो हैं, लेकिन अंततः वो, कोई भी नदी देख लीजिए, नदी का मुख्य उद्देश्य वो कहाँ मिलना चाहते हैं? नदी, कोई भी नदी समुद्र में आके मिलना चाहती है, ठीक है। नदी हालांकि अपने आप में संतुष्ट होती है, परंतु उसकी तुष्टि तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक वो आकर के सागर में मिलने जाती है। ठीक उसी तरह भक्त जो होते हैं, उनको नदियों से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि वो भक्ति रूपी सागर में पहले से ही गोते लगा रहे हैं। तो उनको मतलब ही नहीं है कौन नदी उस सागर में गिर रहा है, कौन नदी नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो दो बीचों की तुलना, इसीलिए शिला प्रभुपाद हमेशा दो लोगों के बीच की तुलना हर एक तात्पर्य में करते हैं, निर्विशेषवाद। क्योंकि निर्विशेषवाद, भगवान की निर्विशेष रूप के आराधना करने वाले पंथ बहुत हैं, तो उनको तुलना करके उनके सिद्धांत को घटक करना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो सकार रूप की सर्वोच्चता स्थापित करना
स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हर एक तात्पर्य में निर्विशेषवादी और सकारवादी का तुलना करते हैं, देखिएगा आप श्रील प्रभुपाद का, और निर्विशेषवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं। यहां भी वो खंडन इस रूप में कर रहे हैं कि भक्त जो है वैष्णवों की वंदना कर रहे हैं, और वो समुद्र में वो मकर के समान है, जो एक वो शार्क मछली के समान है, जो केवल उस सिंधु, उस सागर में गोते लगाने को इच्छुक है, कोई नदी में जाने की इच्छुक नहीं। नदी में जाना मतलब निर्विशेषवादी, बहुत ही सरल से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ वैष्णवों की वंदना हुई है, सनातन गोस्वामी की वंदना किया उन्होंने, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला ये अनुच्छेद पढ़ लीजिए। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ रहे थे वही पढ़िए। सुंदरी श्यामा माता, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रभु जो कलर से दिख नहीं रहे, प्र प्रस हाँ सॉरी, प्रगे प्र क्या लिखा है ये, हाँ प्र एक प्रणेता, प्रणेता, ये पढ़िए प्रणेता। देखिए प्रणीता। इन शब्दों, ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, और जो नई ग्रंथ आई है आपके पास, पिछले सत्र में मैंने क्या बताया था आपको, कि ये जो पीडीएफ है ये बहुत पुराना है, पुराने किताब की है। अब इन हिंदी शब्दों को अभी नए ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें सरल कर दिया गया है। इसीलिए इस यही बस भेद है, बाकी तत्व में कोई भेद नहीं, पुराना पीडीएफ और नए में यही। ठीक तो है, प्रभु जी पढ़िए। पुराने वाले से पढ़ लूं, प्रभु जी मैं पुराने वाले से पढ़ लूं। हाँ पढ़िए, ये पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। हम्म। श्रील रूप गोस्वामी की देयो दयोतिक, जैनियो यहाँ से युक्ति। पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं बुक से पढ़ती हूँ। श्रील रूप गोस्वामी स्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु बस बस, तो 4। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रूप गोस्वामी पाद कोई सामान्य लेखक नहीं है। ठीक है, कृष्ण शक्ति बिना तारा परिवर्तन, कृष्ण के शक्ति के बिना कृष्ण भावनामृत का इतना विस्तार करना बहुत मुश्किल है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना तारा परिवर्तन। अब बताइए, जिस तरह से शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को हर देश में, हर एक जगह फैलाया, बिना भगवान की शक्ति के ये संभव था क्या? इसीलिए जितने जितने भक्त भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वो बिना कृष्ण के शक्ति के वो प्रचार करना संभव नहीं। कृष्ण शक्ति बिना तारा परिवर्तन, तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एक प्रचारक का किस तरह का मनोभाव होना चाहिए, जब वो ग्रंथ लिख रहा हो, जब कथा कह रहा हो, जब जब कोई ग्रंथ का अध्ययन या उसको पढ़ा रहा हो, क्या उद्देश्य, किस मोटिव से होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए? उसका भाव यही होना चाहिए कि दैन्य युक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया। दैन्य युक्ति का मतलब है कि हमारा जो स्थिति है वो केवल और केवल दीन है, और हमें हमें हम क्या कर रहे हैं, हम केवल और केवल उसको यथारूप में प्रकट कर रहे हैं। हमारा उसमें अपना स्वयं का कोई भी उसमें अपना टिप्पणी, अपना बिंदु हमारा कुछ नहीं है।
ठीक है, ये भाव मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये दैन्य युक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर हम इस एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तपा। जब चौथे अध्याय में आपने पढ़ा कि ये भगवत गीता भगवान ने ये ज्ञान क्यों कैसे दिया, परंपरा विधि के अनुसार। लेकिन भगवान चिंतित भी थे, क्या चिंतित थे, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों, ये मैंने ज्ञान परंपरा के अनुसार में दिया राज ऋषियों विदु और राज ऋषियों को दिया। स काले ने महता योगो नष्ट परम तपा। आपके मन में ये प्रश्न आता जरूर होगा, जब 12 करोड़ वर्ष पहले जब सूर्य देव को दिया गया ज्ञान, भगवान ने अर्जुन को दोबारा क्यों दिया, उसके बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं सकाले ने महता। सकाले ने महता मतलब हो गया कि ये काल कर्म के अनुसार ये मेरी गीता का ज्ञान जो मैंने सूर्य देव को दिया था, ये कहीं ना कहीं ये ज्ञान लुप्त हो गई है। और लुप्त क्यों होती है, कोई भी ज्ञान डाइल्यूट और लुप्त क्यों होती है, एक ही कारण से होती है कि वो परंपरा विधि में आते हुए विभस्त हो जाए। विभस्त हो जाए यानी कि किसी न किसी किसी ने उस ज्ञान को अपनी परंपरा विधि में नहीं लाया और अपना अनुच्छेद अपना टिप्पणी कर करके उस ज्ञान का डाइल्यूशन कर दिया। इसीलिए हम दैन्य युक्ति में शिला प्रभुपाद ने केवल एक मिनट रुकिए। तो शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन, जब उनको पूछा गया कि इस आंदोलन में 108 मंदिर का निर्माण, जब शिला प्रभुपाद थे धरातल पे, तो उनको पूछा गया कि आप इतना सफल हैं, आपकी सफलता का क्या, आप इस सफलता को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज बताया था कि मैं सफल हूं असफल हूं ये तो मैं नहीं देखता, बस ये देखता हूं कि मैंने वही बोला है जो मेरे गुरु ने मुझसे बोलने को कहा है, या फिर जो जो भगवान ने बोला है उसको एज इट इज यथा रूप में लाने का प्रयास, ये मेरी सफलता है, इससे ज्यादा मैं सफल नहीं हूं। यही दैन्य युक्ति है। शिला प्रभुपाद हो सकता है कई उदाहरण अपने जीवन से उन्होंने दे रखी हो, परंतु उन्होंने सिद्धांत का कहीं भी उच्छेदन नहीं किया है, इसलिए ये यथारूप है। यही दैन्य युक्ति है। दैन्य युक्ति का मतलब हो गया जैसे बताया गया है उस ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करना, अपना उसमें कुछ भी टिप्पणी ना देना, अपने तरीके से उस सिद्धांत को तोड़ना मड़ोड़ना नहीं, जैसा दिया गया वैसा ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने दशवमेध घाट में रूप गोस्वामी पाद को उनके हृदयस्थ होकर के, हृदय में आकर के ये ज्ञान दिया। और ये ज्ञान को चैतन्य रूप गोस्वामी पाद ने जिस तरह से महाप्रभु ने उनको बताया यथा रूप हमारे सामने, वो हमारे सामने रख रहे हैं, इसमें कुछ भी वो अपना नहीं डाल रहे हैं। यही दैन्य योगी है। और जब भी कोई उपदेशक प्रचारक कृष्ण भावनामृत में इस आंदोलन में आप लोग सब प्रचारक बने, क्योंकि यही हमारी भक्ति शास्त्री करने का यही उद्देश्य है। सबका उद्देश्य है कि इस शिला प्रभुपाद की इस मिशन में हम उनके सैनिक बने। और सैनिक बनने का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जैसे बोल रहे हैं बस हमें तोते के रूप में एज इट इज यथा रूप में बोलना है, और यही हमारी सफलता होगी। यही इसी तरह से हम ये कार्य कर सकते, यही कृष्णा भावनामृत की सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, ये ग्रंथ को पढ़ा कैसे जाए। तो अब हम समझेंगे इस ग्रंथ को किस रूप में। देखिए इस पूरे ग्रंथ को 4 विभागों में विभाजित किया, जैसे दाहिने में आप देख रहे होंगे 4 विभागों में, अभी हम उस ग्रंथ भी पढ़ेंगे। 4 विभाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये दिशा के रूप में आप देख सकते हैं। पूर्व विभाग, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। हम केवल और केवल ये
पूर्वी विभाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 19 अध्याय तक केवल और केवल पूर्वी विभाग का अध्ययन है। 19 के बाद फिर हम अलग जब ये भक्ति शास्त्री के बाद का कोर्स है तो हम केवल और ये पूरा ग्रंथ 4 भागों में, जिस तरह का 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन के हिसाब से विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है, चलिए पहले ग्रंथ मैं आपको बस समझा दिया। अभी अभी इसको हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 भाग हैं। इनमें से प्रत्येक भाग 4 लहरी है। यानी कि ये ये जो भाग है इनमें भी 4 लहर है। ठीक है, जैसे सागर में पूर्ववर्ती 4 दिशाओं में भिन्न भिन्न लहरें उठती हैं, वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में नाना लहरें कलोलित हो रही हैं। प्रथम विभाग की 4 लहरी में से पहली लहरी सामान्य भक्ति का निरूपण है। तो ये 4 जो हम पूर्वी विभाग पढ़ेंगे, पूर्वी विभाग ईस्टर्न साइड, केवल ईस्टर्न भाग पढ़ेंगे हम, उसके भी 4 विभाग हैं। क्या क्या 4 विभाग हैं उसके? सामान्य भक्ति, पहला आएगा सामान्य भक्ति, यानी कि भक्ति को, यही हम आज समय है 9:05 हो गए। भक्ति को किस तरह इसको प्रभाषित किया जा सकता है? सामान्य भक्ति में वो हम सीखेंगे। परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या है। ठीक है, और क्या है प्रणय। प्रथम विभाग में 4 लहरों में सामान्य भक्ति, द्वितीय लहरी में भक्ति योग के साधन और अंकन तथा तीसरे में भावशिता, चौथी लहरी में भगवत प्रेम। और ये 4 लहरी कौन कौन से हैं? 4 लहरी, पहला है सामान्य भक्ति, जिसका हम कल से शुरुआत करेंगे, जिसमें भक्ति की परिभाषा दी जाएगी। भक्ति कहाँ किया जाता है, आज मैं चाह रहा था कि ये शुरुआत हो जाता है, खैर नहीं हो पाया। भक्ति किस तरह की, क्या परिभाषा है, भक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, ये सामान्य भक्ति है। इसके बाद जो आना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्या है? साधना भक्ति। दूसरे अध्याय से लेकर के पहले अध्याय का आधा से लेकर के 15वें अध्याय तक केवल और केवल हम साधना भक्ति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के जो 17, 18, 19 वो भाव और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे केवल। और इसका विस्तार 20 अध्याय से लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु के अंत तक केवल भाव और प्रेम का चर्चा होगी, जिसका हम इस कोर्स में इसका अध्ययन नहीं करने वाले। हमारा फोकस, हमारा केवल दृष्टिकोण 2 जगह होगा। सामान्य भक्ति को कल हम अच्छे से समझेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। हम इतना सुन लिया, भक्ति 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 भक्ति। भगवत गीता में भगवान ने भक्ति योग को प्रथम बताया। रूप गोस्वामी पाद किस तरह से परिभाषित करते हैं इसको, एक एक शब्द को तोड़ करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य भक्ति और साधना भक्ति जो 15वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे, वो करना क्यों जरूरी है, उससे करने से क्या शुरू होगा, ये पढ़ना ये हम इसका कल अध्ययन करेंगे। और 17, 18, 19 में भाव और प्रेमा भक्ति, जो भक्ति के उच्च स्तर है, उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं? आज बहुत ही हमने आज क्या क्या अध्ययन करा। हमने मंगलाचरण के विषय में जाना कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो मंगलाचरण करने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने ईश्वर, गुरु और वैष्णवों का आशीर्वाद लेकर के जिस कार्य में जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य सफलता की प्राप्ति हो। अखिल रसामृत सिंधु, भगवान को रूप गोस्वामी पाद ने बोला है, भगवान सभी रसों के अखिल हैं। यानी अखिल का मतलब होता है, सर्व। सर्व सभी रसों के अव्यय हैं, वहीं से सारे रस आते हैं। और विधुर जयति, और भगवान विधुर है और जयति। विधुर का क्या मतलब है? विधुर के 3 अर्थ होते हैं। विधुर का मतलब है भगवान शाश्वत प्रेम देने वाले हैं। भगवान दूसरा अर्थ है
भगवान सबके कलेशों का नाश करते हैं। कल बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, अगर हम पहुंच गए कलेश सामान्य भक्ति के चरित्र में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और भक्ति करने मात्र से क्या फायदा होने वाला है, वो कल हम चर्चा में देखेंगे, बहुत सुंदर आने वाला है। तो भगवान सभी के कलेशों का नाश करते हैं। केवल कलेशों का नाश नहीं करते हैं, शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। और तीसरा विदुर का मतलब होता है कि भगवान सभी वस्तुओं, सभी के उद्भूत के कारण है। और सभी विष्णु तत्व से लेकर सारे तत्व, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही उसके उद्भूत के कारण। ठीक है, ऐसे भगवान की जयति, जयति यानी कि जय हो। जय का क्या मतलब है कि देखिए, जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, जयति का मतलब होता है हम शरण ग्रहण, तब तक ये हमें ग्रंथ समझना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला है कि कृष्ण को भगवान समझें, अखिल रसामृत समझें, और उनका जयति करके भी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े। रूप गोस्वामी पाद पाठकों से यही चाहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और रूप गोस्वामी पाद ने अपने गुरु का वंदना किया, वैष्णवों का वंदना किया, वैष्णवों का किस तरह से उदाहरण देते हुए वंदना किया। सागर के मकर के रूप में उन्होंने उदाहरण दिया कि वो सागर के सबसे बड़े मछली हैं और सागर में ही रहना पसंद करते हैं, कहीं छोटे जलचर में जाते नहीं हैं। ठीक है, किस भाव से हमें पढ़ना चाहिए? दैन्य युक्ति भाव से पढ़ना चाहिए। दैन्य युक्ति, और इसका प्रचारक किस तरह से, प्रचार कैसे करना चाहिए? केवल और केवल जिस तरह से हमें सिखाया जा रहा है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, इस भाव से हम इस ग्रंथ को पढ़ा सकते हैं, इस ग्रंथ को प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किसी का कोई संशय है? हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं? हाँ, अंतिम शर्मा, क्या प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, इस लेवल में ये वाली बुक परचेस करके लेके आनी है, भक्ति? बिल्कुल। भक्ति रसामृत सिंधु बुक ले आइए। जी। जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी मैं पीडीएफ बंद कर दूंगा शेयर करना आप लोग को। आप पढ़िए और उसको हम समझेंगे बस। सिर्फ ठीक ये है? एक ही बुक पूरे लेवल 3 में है प्रभु बस जी? बस बस बस, बाकी जो भी एक बुक लेके आइए, उसको पढ़िए। और जो भी कुछ मैं बाहर से दूंगा, बाहर से पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ या पीपीटी में वो रहेंगे, वो सब सारी चीज उनको नोट कीजिएगा। मैं और भी बहुत सारे नोट्स दूंगा अभी, इसमें आएंगी, उस चीज को नोट कीजिएगा, समझिएगा। एक मिनट रुक जाइए। जी, ठीक है, तो वो ग्रंथ लेकर के बस पढ़िए। बाकी कुछ कुछ चीजें बाहर का बहुत चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी रेफरेंस आना शुरू होगा। अभी रेफरेंस आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आनंद आने वाला है। बाहर बाहर के रेफरेंस, कुछ कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस में बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक ग्रंथ से पढ़िए बस। और क्या प्रश्न है पुनीता? सुंदरी श्यामा ब्रह्म माता, क्या प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी, माता। जो भौतिक सुख में आप, भौतिक सुख में जो था वो चपल सुख था क्या प्रभु जी? भौतिक सुख में दो आएंगे ना, चपल सुख और भक्ति रस। क्या सेकंड वाला क्या था प्रभु जी? हम भक्ति समझ में रस, नहीं आया। भक्ति रस। एक चपल सुख है, और भोग त्याग। ठीक है, भोग त्याग और चपल सुख। भोग त्याग का मतलब होता है सुख प्राप्ति के लिए एक भोग को छोड़ करके दूसरा भोग करते हैं नाम ऐसा। जी प्रभु जी। ठीक है, तो पहला होता है भोग त्याग। भोग त्याग का मतलब, उदाहरण से हमने पिछले सत्र में इसको विस्तार से चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कि एक छोटा बच्चा है, उसका भोग जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वो उसका भोग, उसकी रस जो है, भोग करने का रस, वो भी बदलता जाता है, गोल पोस्ट चेंज होता जाता है।
पहले खिलौने से मन खिलौना चाहिए, उम्र बढ़ता है तो खिलौने की जगह कुछ और चाहिए। ठीक है, तो ये भौतिक सुख का ये चरित्र है कि वो शाश्वत नहीं रहता। अगर किसी चीज में एक आनंद, मान लीजिए एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं, एक स्टूडेंट को सबसे आनंद क्या देती है? कोई परीक्षा में सफल होना। ठीक है, परंतु वो एक परीक्षा में सफल होता है, और 10 दिन के बाद वो सफलता गायब हो जाती है। उसके बाद वो सोचता ही नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, कक्षा में प्रथम भी आ गया हो, पर 15 दिन के बाद उसे चिंता सताने लग जाती है कि अब जो नए कक्षा में आए हैं उसमें कैसे सफलता प्राप्त हो। यानी कि भोग त्याग, यानी कि हमेशा गोल पोस्ट चेंज होते रहता है, ये भौतिक सुख का लक्षण है, पहला। दूसरा, ये टेम्पररी है, इसको चपल सुख कहा जाता है, टेम्पररी रहता है कोई भी चीज। टेम्पररी, मोबाइल फोन खरीद के लाइए बहुत महंगा, कुछ दिन रहेगा, फिर उसे मन उब जाएगा, फिर नया चीज लीजिए, फिर नया चीज लीजिए, फिर नया चीज लीजिए। बहुत उदाहरण आने वाले हैं इसमें, तो अभी अभी कल के सत्र में अगर हम चरित्र में पहुंच गए तो इसमें बहुत उदाहरण आएंगे, तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। और भक्ति का क्या है? केवल हरे कृष्ण नाम लीजिए, ये जितना नाम लेंगे वयम तू ना, वही तो उदाहरण दिया कि नैमिषारण्य के ऋषिगण तो बोल रहे हैं कि एक ही चीज को बार बार सुनते हैं, कार्तिक मास में एक ही गाना गाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और उसी में आनंद लेते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई और गाना गाते हैं कार्तिक में? नहीं, हमने गाते हैं, वही गाते हैं। तो ये है फर्क भौतिक सुख में और भक्ति सुख में। ठीक है, मत कोई और प्रश्न है? प्रभु जी, और ये जो 5 हमारे मुख्य जो रस हैं प्रभु जी, तो फर्स्ट वाला तो शांत रस है, फिर दास रस है, फिर वात्सल्य रस है, फिर माधुर्य रस है, फिर फिफ्थ वाला क्या है प्रभु जी? 5 वात्सल्य, था ना वो? माता पिता का, नंद हाँ, तो महाराज। बेटा मेरे शांत है, दास है, वात्सल्य है, माधुर्य है, और कौन सा है प्रभु जी? अ, शांत, दास्य, साख्य, हाँ सब। वात्सल्य, माधुर्य। ठीक है, ठीक ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। है। गीतू, गीतू, हाँ, माता आप बोलिए क्या प्रश्न है? बस 2 प्रश्न लेंगे और फिर बोल लेते हैं प्रश्न। क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आपने कृष्ण। ना अभी बहुत अच्छे से मतलब समझाया था। मैंने बीच में वो दैट टाइम जब आप एक शब्द लिया, निर्वेशवादी, निर्विशेषवाद, निर्वेशवादी। निर्विशेषवाद। हाँ, हम्म। वो एक्चुअली इतना ज्यादा एलिब्रेट हुआ, वो मेरे को कंफ्यूज हो गई मैं उसमें। वो मुझे वो एक शब्द ही खटक रहा है। पूरी स्टोरी समझ आई बट वो शब्द का एग्जैक्टली मीनिंग समझ नहीं आया। भगवान के साकार रूप को बहुत पंथ नहीं मानते। ठीक है, उनको निर्विशेष कहा जाता है। बस बहुत सरल से समझ लीजिए, इसका और विस्तार में बताऊंगा। बहुत सारे पंथ, बहुत सारे धर्म, भगवान आप जाइए अभी, चाहे वो गुरुद्वारे चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, कौन से भगवान का साकार रूप का आराधना होता है? कोई साकार रूप की आराधना नहीं है ना। तो ऐसे कई पंथ हिंदुओं में भी हैं, कई बहुत सारे पंथ हैं, ठीक है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानती। भगवान के 3 रूप हैं, ठीक है, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, भगवान के 3 रूप हैं, भगवान के ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप, और भगवान का साकार रूप। तो जो भगवान के ज्योति यानी भगवान के शरीर से निकली हुई कांति को में ही मानते हैं, वो मानते हैं कि भगवान एक शक्ति है, महान शक्ति है। भगवान कोई साकार नहीं है, कोई रूप नहीं, उनका कान आंख नाक कुछ नहीं है। वो होते हैं निर्विशेषवादी। विशेष का क्या मतलब है? साकार। निर्विशेष का मतलब क्या है? साकार नहीं, जिनका कोई आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं। ठीक है माता, बहुत सरल से समझाया है, लेकिन इसमें बहुत विस्तार, इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है, जब फ्लो आएगा, कोई कंटेंट आएगा तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और एक एक और अनुकंपा माता का प्रश्न लेते हैं। हरे हरे, हरे कृष्ण माता, क्या प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने जरूर। मंगलाचरण में आपने बताए कोई काम के पीछे 5 कंपोनेंट्स है: स्थान, कर्म, इंद्रियां, चेष्टा, भगवान स्वयं। दिस इज, ये राइट है प्रभु? हाँ, 18वें अध्याय का आप ले लीजिए, 14वां श्लोक पढ़ लीजिए, जिसमें
कर्म के संगठन के विषय में है। क्या? स्थान अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा। स्थान यानी कोई भी कारण होता है तो सबसे पहला स्थान यानी कि ये शरीर स्थान है। ठीक है, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा लेकिन आज समय नहीं है। ये शरीर, आप कोई भी काम करते हैं तो शरीर जरूरी, काम कहाँ होता है? शरीर में होता है। ठीक है, पहला का अधिष्ठानम, दूसरा कर्ता यानी कि करने वाला कौन है। ठीक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम यानी कि फिर इंद्रियां, इंद्रियां यानी कि इसको करने के लिए क्या चाहिए। मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए हाथ चाहिए, पांव चाहिए, आंखें चाहिए, कान चाहिए, सब देखने के लिए चाहिए, तो इंद्रियां। ठीक है, और उस चौथा होता है उस कारण, उस कार्य को करने के लिए चेष्टाएं क्या है, क्या आपने प्रयोजन किया है, क्या उसके लिए आपने किया है। ठीक है, और अंत में है भगवान का, भगवान का स्वीकार्यता। ठीक है, तो ये 5 कारण है किसी भी 5 कर्म के 5 संगठन होते हैं। ओके, आप म्यूट है मतलब। और कुछ है प्रश्न? नहीं, हो गया प्रभु जी। ओके, हरी थैंक हरी। यू, धन्यवाद। ओके, बाकी आरवी एक प्रश्न और लेंगे। क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। पूरा नाम लिखिए, आरवी, आरवी करके इसका पूरा विस्तार कीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम फर्स्ट ऑफ हरे ऑल। कृष्णा। प्रभु दंडवत जी प्रभु। एक्चुअली हमने आज आज ही क्लास का हमको मिला है, तो हमने पहली बार आज अटेंड की है आपकी क्लास। लास्ट वीक में हम थे नहीं, क्योंकि आज ही नोटिस मिला है हमारे को कि आज एक क्लास अटेंड करो लेवल 3 का। तो ये बुक जो है मार्केट में मिलेगी प्रभु जी हमारे को? जी जी, आप कोई भी मंदिर में चले जाइए, ऑनलाइन टेम्पल में भी मिलती है। बहुत 300 350 रुपए की ग्रंथ है, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, आ जाएगी आपके घर में, हाँ। आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। अमेजोन में ऑर्डर कर दीजिए, मंदिर के साइट से ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा, इस्कॉन बगल में अगर इस्कॉन की मंदिर है वहां से भी लेकर के आ सकते हैं, कहीं भी उपलब्ध है, बहुत ही सरल से उपलब्ध है। ठीक मार्केट में मिल है, सकती है? मार्केट में केवल मंदिर में मिल सकती है, इस्कॉन के मंदिर में मिल सकते हैं। अच्छा, इस्कॉन के और मंदिर में मिल सकते हैं। हाँ, इस्कॉन के मंदिर में मिलेगी। और ऑनलाइन अमेजन में अवेलेबल है। मंदिर के लिंक भी है, हम माता को बोल दूंगा, एडमिन जो है, कि आपको किताब के लिंक डाल दें, वहां से आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, 3 दिन 4 दिन में अंदर आपके घर में भी आ जाएगा, वो भेज दें। ठीक है प्रभु जी, बस यही था, किताब के बारे में जानना था। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।